आपको लगता है कि ये जो ख्वाहिश है मसूद अजहर की, ये आखिरी ख्वाहिश हो सकती है बहुत जल्द? अभी इस पे बात हुई थी। मेरे को लगता है कि ये बोलने के लिए बोल रहा है, वैसे तो छुपा हुआ है पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर, जहाँ इसको छुपा के रखा हुआ है पाकिस्तानी आर्मी ने। तो वहाँ पे शायद हम लोग कोई ऐसे अटैक नहीं करेंगे, बट हाँ समय इसका समाप्त हो चला है। मेरे ख्याल से कुछ समय लगेगा, लेकिन इमीडिएटली अगर देखें कि 1-2 दिन नहीं, अभी नहीं। ठीक है, आप कहें थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। शिवदान जी, ये जो आज का ऑपरेशन है, इसमें क्या कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो आपको लगता है कि एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है इस बार के इस स्ट्राइक में भारतीय सेना ने? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। प्रॉपर का मतलब है कि जिन आतंकियों ने हमारे ऊपर हमला किया उन्हीं को नष्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो देश का जो नीति है वो किसी के विनाश की नीति नहीं है। हम पाकिस्तान की आम पब्लिक का बुरा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद नाम का जहर जो फैला हुआ है उसे कैसे खत्म किया जाए। पर वो तो लोग कहते हैं जब तक आप सेना को खत्म नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आपको हमला तो पाकिस्तान की सेना पर करना होगा। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो जो इमीडिएट जो एक्शन जो था, जिसने हमारे पहलगाम में हमारे टूरिस्टों को खत्म किया था जी, उनको जवाब देना था। ठीक है, ये भी जो आपकी जो दूसरी जो बात है कि आखिर वहां पाकिस्तानी सेना को भी करना है, तो पाकिस्तानी सेना के लिए मैं यही कहूंगा कि यूएनओ, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है, उनको इस पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। किस प्रकार पाकिस्तान की सेना पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान को रूल कर रही है और पाकिस्तान को आतंकवाद। पर लेकिन लोग कहते हैं कि जब सांप आपके बगल में है तो उसके जहरीले सांप का जो खतरा है वो आप ही को है, आप ही को एक्शन लेना होगा, आपको ही खत्म करना होगा। देखिए, ऐसा है, पड़ोसी तो हमारा है ना सर। मैं मानता हूं 26 लोग तो हमारे गए हैं। देखिए, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, भारत एक विकासशील देश है और विकसित हो चुका है। यदि हम इस प्रकार की जो एक्शन जो आप बता रहे हैं वहां की सेना के खिलाफ लेंगे तो इससे हालांकि हम सेना को खत्म कर देंगे वहां की को, आखिर मगर उसका हमें हर्जाना हमारा भी होगा। ठीक है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो विकास है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक तो है, इसलिए हम ऐसा रास्ता अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक डिफेंस एक्सपर्ट्स की एक ऐसी भी टीम है हमारे देश में, वो कहती है कि हम हमेशा यही सोच के पीछे रह जाते हैं, जो बड़ा एक्शन हमें लेना होता है वो हम नहीं ले पाते, और हमसे कम आबादी, कम आर्थिक तरक्की वाला मुल्क जिसके रिसोर्सेज हमसे कम है, वो लगातार पहल करता है, इस तरीके के आतंकी हमले करता है, कायराना हमले करता है, एक के बाद एक, करगिल से लेकर अब तक, उससे पहले भी। एंटी सोशल एलिमेंट्स हाँ, वेल ऑफ नहीं होते हैं, मगर फिर भी वो सोसाइटी को परेशान करते रहते हैं। ठीक है, इसी इसी प्रकार से पाकिस्तान वेल ऑफ नहीं है, भारत से बहुत पीछे है हर चीज में, मगर उसने एक डिसाइड किया हुआ है कि उसने ये इस तरह की आतंकी वायलेंस की हरकतें करनी है, और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य इस वक्त भारत में ये है कि भारत में कैसे सांप्रदायिक एकता को बर्बाद किया जाए। ठीक है, लेकिन सक्सेना सर, एक बड़ा सरल सा सवाल है जो लोगों के जहन में भी है, वो ये कि भाई 75 साल से जिस नासूर को हम झेल रहे हैं, जिस जहरीले सांप को हम अपने बगल में देखते आ रहे हैं, एक बार तो हम इनिशिएट करें ना। हर बार तो पाकिस्तान ने पहल की है, हमने जवाब दिया है। एक बार हम पहल करके देखें और उसको बताएं कि किस तरीके से हमने जो कुछ झेला है उसका अंजाम क्या होता है। आपकी बात सही है, लेकिन इनिशिएट करने का फायदा क्या होगा? मतलब आप पब्लिक ओपिनियन पे प्ले करेंगे, मतलब ये स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में अगर वो फिट इन होता है तो आप करेंगे भी। अगर आपको मतलब ये तो अनकन्वेंशनल है, कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमने ये किया था, हमने अपनी पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की बात ज़्यादा शुरू कर दी। तो मतलब ये कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें